हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि सृजनात्मक बालक क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सृजनात्मक बालक से क्या तात्पर्य है, इसका अर्थ बताइए तथा इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, हम कैसे बालक को कहेंगे कि ये सृजनात्मक है। ठीक है, वीडियो शुरुआत करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए आज मैं बताऊंगी सृजनात्मक बालक यानी कि इसको क्या बोलते हैं। सृजनात्मक शब्द जो होता है वो आंग्ल यानी कि इसको इंग्लिश भाषा में हम क्या कहते हैं, क्रिएटिव। तो यानी कि सृजनात्मक बालक यानी कि क्रिएटिव चाइल्ड। ठीक है, तो सृजनात्मक की केवल शब्द की बात करें तो जो सृजनात्मक शब्द है उसको इंग्लिश भाषा में हम क्या कहते हैं, क्रिएटिव। ठीक है, इसका जो सृजनात्मक के जो अन्य नाम है वो कौन कौन से हैं, विधायकता, उत्पादकता, खोज, मौलिकता। ये जो सभी नाम होते हैं किसके समान माने जाते हैं, सृजनात्मक के। या हम सृजनात्मक शब्द कहें या हम उत्पादकता कहें, खोज कहें, मौलिकता कहें, तो ये सभी सृजनात्मक बालक के अंतर्गत ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ये सृजनात्मक के अंतर्गत ही किए जाते हैं। ठीक है, कहेंगे सृजनात्मक दे दिया, कहेंगे आपको मौलिकता दे देगा, खोज। तो ठीक है, ये सभी का पर्याय एक ही होता है, सृजनात्मक। ठीक है, चलिए सृजनात्मक बालकों से तात्पर्य उन बालकों से होता है जो मौलिक चिंतन के धनी होते हैं और जिनमें क्या होती है, मौलिक रचना करने तथा मौलिक उत्पादन करने की क्षमता होती है। यानी कि इसका तात्पर्य क्या है कि सृजनात्मक बालों के अंदर कैसा जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं कि ये मौलिक चिंतन करते हैं। यानी कि इनमें इमेजिन जो चिंतन करने की जो प्रवृत्ति वो अधिक होती है, रचना करते हैं, क्रिएटिव होते हैं और मौलिक उत्पादन करने की क्षमता होती है। यानी कुछ नया उत्पादन करने की इनके अंदर क्या होती है, शक्ति होती है। पुराना जो चल रहा है उस पर बेस्ड अपने काम नहीं करते, कुछ नया क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है, इनमें एक विशेषता यह भी होती है कि ये किसी समस्या का समाधान परंपरागत विधियों से ना करके नई नई विधियों से करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो क्या होते हैं कि ये अपनी जो मेथड जो विधि है या मेथड है वो क्या करते हैं, खुद ही बनाते हैं। ये नहीं कि पहले से जिस तरह से प्रक्रिया चली आ रही उसी का प्रयोग करके उस समस्या को हल करें। नहीं, वो क्या करते हैं, अपनी विधियां जो बनाते हैं वो खुद नहीं बनाते हैं और उसी विधि का प्रयोग करके उस समस्या का हल भी निकालते हैं। तो राउंड फिगर में बताऊं कि सृजनात्मक बालक क्या होते हैं, यानी कि क्रिएटिव चाइल्ड, जो क्या करते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं। किसी भी समस्या को हल करने के लिए वो पुरानी चीज़ों का प्रयोग ना करके, पुरानी विधियों का इस्तेमाल ना करके अपनी नई नई जो विधियाँ होती हैं उनका प्रयोग करके उस समस्या का हल निकालते हैं। ठीक है, इनमें चिंतन करने की जो क्षमता होती है अधिक होती है। ये कुछ नया ही क्रिएट करते रहते हैं, उत्पादन करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, कुछ नया रचना करते रहते हैं। तो ये सभी सृजनात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपको सृजनात्मक बालक समझ में आया होगा क्या होता है। अब जान लेते हैं इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो जैसा कि पहला पॉइंट है कि सृजनात्मक जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं, सृजनात्मक चिंतन वाले बालकों को विनोद तथा मनोरंजन प्रिय लगते हैं। यानी कि जो चिंतन करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो सृजनात्मक बालक होते हैं, उनको क्या मनोरंजन, खेल कूद, ठीक है, गाने, संगीत, ये सब चीज़ें किनको बहुत पसंद होते हैं। अगला पॉइंट है, ऐसे बालक क्या होते हैं, अद्भुत तथा मौलिक कार्य करने में रुचि लेते हैं। जो कुछ डिफरेंट कार्य होते हैं, यानी सबसे अलग हो, ठीक है, ऐसे कार्य करने में क्या लेते हैं, इनको बहुत रुचि होती है। ये कुछ अलग जो काम होते हैं, जो समान लोगों से अलग होते हैं, उस तरह के कार्य करने में इनको अधिक क्या होती है, रुचि होती है। अगला पॉइंट है, सृजनात्मक बालक नवीन प्रकार के अनुभव प्राप्त करने में क्या करते हैं, रुचि। इसका मतलब क्या, सृजनात्मक बालक जो नवीन प्रकार के अनुभव, यानी कि सृजनात्मक बालक यानी कि जो नए नए प्रकार के जो अनुभव होते हैं, यानी नवीन मतलब नया, नए नए प्रकार के जो अनुभव लेने में क्या करते हैं, इनको इंटरेस्ट आता है। ये नहीं कि पुराना जो चल रहा है वही, इनको मतलब कुछ नया बताते चलो तो इनको क्या होता है, अधिक इनका मन लगता है पढ़ने में। ठीक है, यानी कि उन सब चीज़ों में, नई चीज़ों में क्या उनको अधिक रुचि होती है। अगला पॉइंट है, सृजनात्मक बालकों में क्या होती है, जिज्ञासा बहुत होती है। इनके अंदर क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि कुछ पूछते रहते हैं कि अच्छा इससे हल कैसे निकाल सकते हैं, अच्छा इसका अर्थ क्या होगा, इसको हम किस तरह से चेंजमेंट कर सकते हैं, इसको हम किस प्रकार से हल करें कि मतलब कुछ नए तरीके से हल करें जिससे कि इसका समाधान हो जाए। तो यानी कि इनकी जिज्ञासाएँ बहुत होती है, बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं, तर्क वितर्क, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अगला पॉइंट है, सृजनात्मक बालक संवेदनशील होते हैं और उनमें क्या होती है, उच्च कल्पना शक्ति पाई जाती है। यानी कि सृजनात्मक यानी कि जो बच्चा कुछ नया क्रिएट करता रहता है तो उसमें क्या होगी, कल्पना शक्ति अधिक हो। तो सिंपल सी बात है
कि जो बच्चा अधिक सोच विचार करता रहेगा तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करता रहेगा। तो जो कुछ नया क्रिएट करेगा वही क्रिएटिव चाइल्ड हो जाते हैं, यानी कि सृजनात्मक बालक हो जाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, सृजनात्मक बालकों को ऐसे व्यवसाय पसंद हैं जो क्या होते हैं, सामान्य नहीं होते हैं। यानी कि जो अब मैंने आपको बताया कि जो सामान्य लोगों की सोच होती है वो ज़्यादा चिंतन नहीं करते हैं। ठीक है। जो जैसा सिंपल चल रहा है वैसे ही उसी उसी पे क्या करते हैं, कार्य करते रहते हैं। लेकिन जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो कुछ अलग सोचते हैं, उनका चिंतन करते रहते हैं, मनन करते हैं, कुछ नई नई टेक्निक या जो विधियाँ होती हैं, मेथड होती हैं, उनका प्रयोग करके कुछ नया ही क्रिएट करते रहते हैं। ऐसे बालक ही क्या हो जाते हैं, सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। तो जो समान जो टाइप के जो व्यवसाय होते हैं इनको नहीं पसंद होते हैं। जैसे क्या होते हैं, लेखन, संगीत, ये सब चीज़ इनको क्या होती नहीं पसंद होती, इनको वैज्ञानिक रिसर्च ये सब चीज़ें इनको पसंद ज़्यादा होती हैं। अगला पॉइंट है, सृजनात्मक व्यक्ति उच्च मानसिक स्तर के होते हैं। सिंपल सी बात थी कि जब कोई बालक क्रिएटिव है तो उसका माइंड जो लेवल है वो क्या होगा, बहुत ही अधिक होगा, यानी सामान्य से अधिक होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, सृजनात्मक बालकों में विश्लेषण और संश्लेषण की योग्यता होती है। विश्लेषण यानी कि क्या करना, एनालिसिस करना, संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस, यानी कि कोई टॉपिक है तो जो क्रिएटिव चाइल्ड होती है वो क्या करते हैं, उनको चारों तरफ से मतलब तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, उसमें निकाल देंगे ये कैसे क्वेश्चन बना, ये कैसे इसका हो सकता है। ठीक है। उसको डिवाइड कर करके पढ़ेंगे, फिर उसको एक नया आकार दे देंगे तो संश्लेषण में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। किसी टॉपिक को क्या करते हैं, बहुत डीप में पढ़ते हैं और उससे क्या करते हैं, नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो ये जो विश्लेषण और संश्लेषण की जो योग्यता होती है वो सृजनात्मक बालकों के अंतर्गत ही होती है। अगला पॉइंट है, सृजनात्मक व्यक्तियों में अनुसंधान की प्रवृत्ति होती है, यानी कि रिसर्च, यानी कि खोज करना, उत्पादकता, कुछ नया, यानी ठीक है। अनुसंधान मतलब क्या होता है, रिसर्च इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि खोज। ठीक है। तो जो सृजनात्मक व्यक्तियों में क्या होती है, खोज करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, रिसर्च करने की। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आओगे सृजनात्मक बालक क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।